Hello my dear student, this is your science mentor Kusum Tiwari from APS Charkhi Dadri. Today we are going to discuss some important point of fiber to fabric chapter. तो फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर समझने से पहले हम ये टर्म समझना ज़रूरी समझते हैं कि फाइबर क्या है। फाइबर क्या है बेटा? फाइबर हिंदी में हम इसको रेशे कहते हैं। तो रेशे क्या होते हैं और रेशे हमको कहाँ से मिलते हैं? फाइबर, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था कि इसका वन ऑफ द सोर्स प्लांट होता है। जब प्लांट से हम फाइबर लेते हैं तो उसको हम लोग नेचुरल फाइबर भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमको कौन कौन से प्लांट से फाइबर मिलता है? एक तो जूट प्लांट होता है, दूसरा कॉटन प्लांट भी होता है। तो और भी प्लांट्स होते हैं, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ देम। अब आप लोग मेरे स्क्रीन पे देखिए, इफ़ यू कैन सी इट इज़ कॉटन प्लांट। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये कॉटन फ्रूट का पिक्चर है। जब कॉटन फ्रूट कच्चा होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है और वो बंद होता है। जैसे जैसे समय बीतता है तो वो पक जाता है और पकने के बाद वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है। और उसके अंदर आप लोग देख पा रहे हैं वाइट से बॉल्स मिलते हैं। दिस वाइट बॉल्स आर कॉटन बॉल्स। यही कॉटन बॉल होता है और इस कॉटन बॉल के अंदर बहुत सारे शीट्स होते हैं, इस प्लांट के सीड्स होते हैं। ये जो हमको फाइबर मिलता है, ये कॉटन जो मिलता है हमको, इसको फिर फर्दर प्रोसेस करके इसको यान बनाया जाता है। ठीक है, यान क्या होता है? दैट वर्ड यान मीन्स थ्रेड। यान का मतलब क्या होता है? थ्रेड। तो इन फाइबर्स को आपस में ट्विस्ट करके, इनको मोड़ के यान बनाया जाते हैं, पतले पतले से धागे बनाए जाते हैं। आई नो आप लोग के घर में बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा पेरेंट्स को या घर में माँ को कि वो जब कुछ सिलती हैं तो वो एक धागा यूज़ करती है, राइट? रील यूज़ करती है, उसमें धागे होते हैं पतले पतले, तो दैट इज़ यान। तो ये यान कैसे बनता है? ये यान बहुत सारे फाइबर्स को आपस में ट्विस्ट करके बनाया जाता है। आप लोगों ने गौर किया होगा, जब भी आप लोग सुई में धागा डालने की कोशिश करते हो तो ये धागा आप लोग जब डालते हो तो कभी कभी ये बीच में स्प्लिट हो जाता है ना? यस। तो स्प्लिट क्यों होता है? क्योंकि ये जो फाइबर्स हैं ये आपस में ट्विस्ट होते हैं, तो ये कभी कभी स्प्लिट भी कर जाते हैं। तो इनको अच्छे से टैंगल किया जाता है आपस में, सो दैट ये मजबूत हो। तो एक एक धागा बनाया जाता है फाइबर को ट्विस्ट करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो होता है, इनको जब यान बना लिया जाता है इनको, तो फिर इनको फैब्रिक बनाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब फैब्रिक कैसे बनता है? फैब्रिक एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे यान थ्रेड्स को आपस में टैंगल करके शीट बनाया जाता है। तो ये शीट कैसे बनता है? बहुत सारे यान्स को आपस में परपेंडिकुलर, कुछ को परपेंडिकुलर और कुछ को हॉरिजॉन्टल, मतलब मैं कह सकती हूँ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली, इनको प्लेस करके इनको टैंगल किया जाता है। और टैंगल करने के बाद ही एक बहुत बड़ा शीट तैयार होता है। आई नो आप लोग क्लोज देखते हो, जब क्लोज आप लोग कभी क्लोज करते हो अपने आंखों के सामने, अगर क्लोजली आप जूम करके देखने की कोशिश करो तो आप लोगों को ये टैंगल समझ में आएगा। ये टैंगल कैसा होता है? कुछ इस तरह से होता है। एक एक थ्रेड लाइक दिस आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, इनको वर्टिकली रखा, एक एक ये यान है, और फिर इनको ऐसे हॉरिजॉन्टली भी टैंगल किया जाता है। तो अगर हम किसी कपड़े को बहुत पास से देखते हैं तो यही पैटर्न हमको दिखाई देता है ना? यस, दिखाई देता है। तो ऐसे ही फिर बहुत सारे यान को मिलाकर फैब्रिक तैयार किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक हमको क्लियर हो गया द टर्म फाइबर का क्या मतलब है, यान का क्या मतलब है और फैब्रिक का क्या मतलब है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया प्लांट फाइबर। अब जो एनिमल फाइबर है वो क्या क्या है? एक तो वूल है और दूसरा होता है सिल्क। तो हम लोग जो एनिमल फाइबर मिलता है जो हमको, वो दो है। वो क्या क्या है? वूल एंड सिल्क। तो पहले पढ़ते हैं वूल। वूल हमको कहाँ से मिलता है? ये सबको पता है कि वूल हमको हमेशा शिप, गोट, कैमल और याक से मिलता है। कुछ फरी एनिमल्स के स्किन से मिलता है।
तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए। टेक केयर।